नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज एक ऐसे खबर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कुछ लोगों के लिए अच्छा और कुछ लोगों के लिए खराब है। जो करोड़पति होने का सपना या रातों रात करोड़पति होने का सपना देख रहे थे उनके लिए तो ये खबर बुरी है, लेकिन जो इस व्यक्ति को इस बात को जानते थे कि ये एक एडिक्शन है या एक घातक तरीके से लोगों को बर्बाद कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये फायदेमंद है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमको समझने की जरूरत होती है कि हम चीजों को कैसे समझ रहे हैं या कैसे उस चीजों को ले रहे हैं। अब ले रहे हैं उस बात को कैसे समझ रहे हैं। तो जब एक बात अगर देखा जाए कि ड्रीम 11 जैसे गेम्स जो थे, जो रियल मनी बेस्ड गेम थे, वो सारे के सारे जो हैं उस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इस गेम को अब खेलने की या किसी को खिलाने की इजाजत नहीं है। इजाजत चूंकि इसके काफी दिनों से इस पे काम हो रहा था और करते करते फाइनली देर आया या दुरुस्त आया, कहा जाता है देर आया दुरुस्त आया। ऐसा करके अच्छा हुआ कि कम से कम ऐसे गेम पर बैन लग गया और ऐसे जैसे जो गेम थे, जो जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स थे या पोकर रमी थे या ऑनलाइन लॉटरी का गेम था या ड्रीम 11 था, MPPL था, इस तरीके से रियल मनी बेस्ड जो गेम्स थे वो सब पे सरकार ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। और न यही इस पर एक एक्ट भी बना दिया, इस पे एक अथॉरिटी भी बना दिया। और क्या है कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो बहुत सारे क्या नाम है, दंडित करने का प्रावधान जो है बनाया हुआ है, जिसको करके एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो उसके पहले हम लोग ये जान लें कि ये एक मतलब ऐसे उद्योगपति जो गेमिंग में थे उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। और उनका कई करोड़ कई हजारों करोड़ का टर्नओवर जो है वो एक झटके में खत्म हो गया। क्योंकि ये भारत के युवाओं को ऐसे दिशा में लेके जा रहे थे जो लालच की दिशा में लेके जा रहे थे, और उनको क्या है बार बार ये कहते थे कि ये स्किल्ड बेस्ड गेम है ना कि चांस बेस्ड गेम है। सरकार ने कहा कि अब ये नाटक आपका नहीं चलेगा, आप ये स्किल्ड बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो गेम हो, उससे हमको मतलब नहीं, हम इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है कि देखा गया कि बहुत सारे जो युवा हैं इसमें अपने मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। कुछ लोगों ने तो अपने बचत जमा पूंजी भी इसमें लगा दिया जीतने के चक्कर में। कुछ लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो इस तरीके के गेम इसमें जो थे ये नुकसान पहुंचा रहा था। फाइनली इसको प्रतिबंधित कर दिया। तो आइए देखा जाए क्या मामला है। तो मामला देखिए ये है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है और बीएमएन जो प्रोत्साहन अधिनियम 2025 करके एक बिल लाया गया। क्या है? ऑनलाइन गेमिंग बीएमएन एवं प्रोत्साहन अधिनियम 2025 लाया गया और ये लोकसभा में जो है वो 20 अगस्त 2025 को लाया गया था। फिर उसके बाद जो है राज्यसभा में 21 अगस्त 2025 को लाया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 22 अगस्त को किया गया और 22 को स्वीकृति मिल गई। और फाइनली ये क्या हो गया, ये बिल जो है एक कानून बन गया। और अब ये कानून बन गया है तो इसका पालन होगा और इस तरीके से करके एक अच्छा पहल हुआ है। और इससे काफी युवा को तो काफी अच्छा समय आने वाले समय में फायदा होगा। तो क्या कि जो हतोत्साहित हो रहे थे या अपने आप को नुकसान कर रहे थे वो उससे निजात मिलेगा। और आगे देखिए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य में ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो रियल मनी जो गेम्स थे, पैसों के लिए खेले जाने वाले जितने ऑनलाइन गेम्स हैं उस पर पूर्णतः क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया। इसमें देखा गया कि जो ई स्पोर्ट हैं
या सोशल गेम्स हैं या एजुकेशनल गेम हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। उस पर संवेदनशील समूहों द्वारा जो है वो सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। मतलब ऐसे गेम अभी भी चालू रहेंगे जो ई स्पोर्ट्स को देखेंगे, सोशल गेम्स को प्रोत्साहन देंगे, या एजुकेशनल जो गेम्स होंगे, इस तरह के गेम्स चलेंगे। लेकिन जो रियल बेस्ड गेम होगा, जो रियल मनी बेस्ड यानी पैसे पर आधारित जो गेम होगा वो नहीं होगा। उसको क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। आगे देखिए इस पे क्या है, देखिए वो सारे गेम जो है अभी मैंने बताया आपको कि बैन कर दिया गया। कैसे गेम को, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं जैसे पॉकर है, रमी है, ऑनलाइन लॉटरी है या बेटिंग है, इनके विज्ञापन और वित्तीय लेन देन पर क्या है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि ये सारे के सारे जो थे वो ऑनलाइन बेट थे और ऑनलाइन पैसा लगा के इस पे गेम खेलने की प्रक्रिया चल रही थी और ये बहुत बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा था। तो इस पर क्या है, सरकार, हालांकि सरकार को टैक्स के मामले में नुकसान होगा, लेकिन तब भी ये क्या है, देश के लिए ये नुकसान है। आंतरिक, यहां तक सरकार इस बात को बताया है कि आंतरिक ये सुरक्षा के मामले में भी ये क्या नाम है, हानिकारक है। इसमें क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत बड़ा यूज हो रहा था। इस तरीके से करके खास करके जो युवा थे उनके लिए एक बहुत समस्या का विषय बनते जा रहा था और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो युवा है वो इसमें अधिक मात्रा में इन्वॉल्व हो रहा था। इस नाते अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, तो विनियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इस पर एक जो है नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, इसका जो नाम जो है NOGC जो है, एक संगठन बनाया जाएगा जो की स्थापना किया होगा और यह क्या करेगा, गेम्स की श्रेणीकरण को देखेगा, पंजीकरण को देखेगा, फिर उसके बाद जो है उस पर निगरानी रखेगी कि अगर ये देखेगा, ये अथॉरिटी बना दी जाएगी जो देखेगा कि ये कैसा गेम है, रियल बेस्ड गेम है या सोशल बेस्ड है, एजुकेशनल बेस्ड है। इस तरह के गेम का वो क्या नाम है, डिवीजन करके और चूंकि इसकी निगरानी पर ये रहेगा। आगे देखते हैं क्या है मामला। आगे देखिए तो यहाँ पर वित्तीय जो नियंत्रण है उस पर भी क्या है, रोक लगाने की बात सरकार ने कर दिया है। और बैंक जितने हैं या UPI है, बैंक है और बैंक का UPI और अन्य वित्तीय माध्यमों जो भी हैं, यानी कि अब सबको एक सूचना भेज दी गई है कि अब कोई भी वित्तीय लेन देन की जो है, कोई जो ट्रांजैक्शन है जो गेम से जुड़ी है, गेम से जुड़ा हुआ है ट्रांजैक्शन है, अब उस पर क्या है, उस पर रोक लगा दिया गया, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छा है, कम से कम इस तरह से जब हर प्रकार से जब रोका जाएगा तो कम से कम ये गेम जो है वो रुकेगा। अब देखिए इस पे एक और बात यहाँ पर है कि जिम्मेदार गेमिंग जो होगी, यानी रिस्पॉन्सिबल गेमिंग जो होंगे, उनके प्लेटफॉर्म को उपयोग करता, यानी उनके प्लेटफॉर्म का उपयोगकर्ता जो होगा उसकी पहचान की जाएगी, स्थापित करना होगा, पहचान का स्थापित करना होगा, समय सीमा देखना होगा, जमा सीमा देखना होगा कि कितना पैसा का लेन देन हो रहा है। इस तरह की सुविधाओं पर भी निगरानी रहेगी और उसको भी लागू किया जाएगा। साथ साथ अब सबसे मेन बात जो आई है वो ये है, और यहां पर देखिए तो सबसे बड़ी बात यहां सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है। सजा और जुर्माना यानी कि पेनाल्टी की बात होगी। जो भी रियल मनी गेम्स होंगे उस पर क्या है कि उसके अगर कोई व्यक्ति संबंधित विज्ञापन अगर करता है, यानी कि अगर भाई ये नियम लगा दिया गया कि विज्ञापन नहीं करना है, उसका वित्तीय लेन देन नहीं करना है, फिर उसको मतलब ये खिलवाना नहीं है, तो इस तरीके से अगर विज्ञापन का कोई संबंधित कोई भी विशेष व्यक्ति जो है, यानी कि अगर कोई एक्टर है या कोई क्रिकेटर है, इस तरह के व्यक्ति जो फेमस पर्सन है, अगर वो कोई विज्ञापन देता है तो उसको 3 साल का जेल, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ साथ 2 साल का जेल या 50 लाख का जुर्माना देना होगा जो वित्तीय लेन देन में सहयोग करता हो। अगर कोई वित्तीय लेन देन का या क्या नाम है इसको प्रमोट करता है या पैसा उस पर लगाता है
तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है 2 साल का जेल और 50 लाख का जुर्माना देना होगा। 3 साल का जेल या 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना होगा वो ऐसे व्यक्ति को जो मना करने यानी अपराध करने के बाद, मान लीजिए एक बार सजा हो गई, फिर अगर वो अगर हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल का सजा फिर होगा, और अगर जुर्माना दोहराया जाएगा अपराध पर, फिर उसके बाद 3 से 5 साल का जेल या 1 से 2 करोड़ का अधिकांश अपराध अगर बार बार कर रहा है तो उसको 3 से 5 साल का जेल दिया जाएगा और 1 से 2 करोड़ का जुर्माना होगा। कॉग्निसेबल और नॉन बेलेबल होगा, यानी कि अगर ये यहां पर देखा जाए अधिकारी बिना वारंट का इसको उठा ले जा सकता है। कोई बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है, इसमें कोई वारंट जारी करने का नहीं होगा। अगर ये ऐसा लगता है कि ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, बार बार मना करने के बाद भी ये हो रहे हैं, तो बिना वारंट इनको पवेलियन भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके पवेलियन जाएंगे और तब मजा आ जाएगा कि हाँ क्या है। उसके बाद देखिए एक और चीज बात है, इसका घटना का जो है ये जो प्रभावपूर्ण जो घटना है क्या हुआ है, तो ये बिल आते ही पहली बात हो कि बिल आया है तो इसमें क्या है, फ्लूटर जंगली जो है वो भारत में अपना रियल मनी गेम व्यवसाय जो है बंद कर दिया। पहली बात प्रभाव इसका हुआ है। ड्रीम 11 ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल को चुनौती नहीं देंगे। ड्रीम 11 MBPL पॉकरबाजी या जुपी अन्य रियल मनी गेम्स जो है ऑपरेशन पर क्या कर दिया, ऑपरेशन को रोक लगा किया है। उपयोगकर्ता को वॉलेट बैलेंस निकालने की सुविधा दी जा रही है, यानी जो इस पे खेल रहे थे, जो कर रहे थे, उनके वॉलेट में जितने पैसे थे उनको विड्रॉल करने की बात है। ड्रीम 11 ने अपनी 358 करोड़ का BCCI स्पॉन्सर जो था, जो हेडलाइन स्पॉन्सर की जो बात होती थी उसको वो जो डील हुई थी उसको समाप्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया है। रियल मनी गेम को प्रतिबंधित करने से निवेश, नौकरियां और क्या नाम है स्पोर्ट मार्केटिंग प्रभावित हो सकती है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो 2 लाख जो है वैकेंसी जो नौकरियां, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि 2 लाख नौकरियां इससे प्रभावित होंगी, और क्या है निवेश भी प्रभावित होगा। कई हजार करोड़ रुपए का मामला था, ये भी है, टैक्स भी प्रभावित होगा। लेकिन खैर सारे चीजों पर ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि अगर किसी को बर्बाद करके कोई अगर नौकरी मिल रहा है तो वैसे नौकरी करने का क्या मतलब है। किसी को बर्बाद करके अगर पैसा कमाने की बात हो रही है तो वो क्या मतलब ही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, ये एक अच्छा कदम है। अब आगे क्या काम होना है, तो आगे में देखिए, आगे में यही है कि ई स्पोर्ट्स सोशल एजुकेशनल गेम्स का प्रमोशन होगा, यानी कि जो ई स्पोर्ट्स होंगे, ई स्पोर्ट्स को कानून माना जाएगा, स्पोर्ट माना जाएगा। ठीक वैसे जैसे क्रिकेटर या फुटबॉल का गेम होता है, तो जो मतलब उसमें पैसा नहीं, नॉर्मली गेम आप खेल रहे हैं, तो उस ऐसे गेम को प्रोत्साहन मिलेगा, सरकारी समर्थन, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, प्लेयर्स के लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, स्कॉलरशिप उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, ताकि यूथ एंगेजमेंट युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन से दूर रखने के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल गेमिंग का बात किया जाएगा। यानी ऐसे गेम्स जो होंगे, जो कॉम्पिटिटिव गेम्स होंगे या प्रोफेशनल गेम्स होंगे, इस तरह के चीजों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, ताकि उनको जो ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन था उससे दूर किया जाए। और इस तरह का फिर एक और बात आया है इसमें, तो देखिए इसमें एक और बात है कि जो सोशल और एजुकेशनल गेम है, जो सोशल एंड एजुकेशनल गेम है, उनका प्रमोशन होगा। जैसे स्किल बेस्ड डेवलपमेंट, अगर जिस गेम से स्किल डेवलप हो रहा है, ऐसे गेम्स को प्रमोट किया जाएगा, ऐसे गेम्स को बढ़ावा मिलेगा जो क्रिएटिविटी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन या टीम वर्क सिखाते हैं,
एजुकेशनल टूल्स, ऑनलाइन गेमिंग एप्स, ऑनलाइन लर्निंग एप्स या कम्युनिफाइड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स का प्रोत्साहन मिलेगा। हेल्दी इंटरटेनमेंट का प्रोत्साहन मिल रहा है ऐसे गेम्स को। ऐसे सोशल गेम्स जो कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, कल्चरल बिल्ड कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा दे रहे हैं, तो उन्हें भी प्रमोट किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि जिससे सोशल क्या नाम है, एजुकेशनल और सोशल को बढ़ावा मिलता हो, ऐसे गेम्स को सरकार बढ़ावा देने की बात कर रही है। लेकिन क्या है, ये बिना पैसा के होंगे और इसमें स्किल्ड होगा, जिससे ऐसे गेम जिसमें स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, टीम वर्क की बात होती है, तो ये ऐसे गेम को चलते रहेंगे। बट जो पैसे पर बेस्ड गेम होगा उसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। और यह एक सराहना कदम है सरकार द्वारा लिया गया, और ये अच्छा इसका बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी खबर देखने को आप लोग के इर्द गिर्द मिला होगा, और इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। थोड़ा सा शेयर वेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमको भी कुछ प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को ढूंढ के लाएं और आपको दें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों।